हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर का नाम वही है, टेंसेस। और टेंस कौन सा था? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बताता है कि एक्शन पास्ट में हो रहा था और कुछ टाइम के लिए वो हो रहा था, मतलब पूरी कंप्लीट होने के बाद की बात नहीं है, वो कब हो रहा था हमें ये बताता है। ये इसमें सिंस और फॉर का बताया था मैंने। किसका? सिंस और फॉर का रोल होता है किस लिए? टाइम को शो करने के लिए। और इसमें क्या होता है? हैड बीन का यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो अभी आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करेंगे आज हम? नेगेटिव इंटेरोगेटिव साथ में। तो यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस साथ में कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये देखते हैं। तो इसमें नॉट भी आएगा, हेड जो होगा वो पहले आएगा, और क्वेश्चन मार्क भी आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, जो भी हमारा टाइम के अकॉर्डिंग होगा वो आएगा। ठीक है, फिर देन क्वेश्चन मार्क। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो जितने आप ज़्यादा सेंटेंस करेंगे ना, स्ट्रक्चर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको हैंड टू हैंड खुद ही याद होते रहेंगे जितने आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल्स, किसके? नेगेटिव इंटेरोगेटिव के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 12 PM। तो इसमें देखिए हमने कैसे स्ट्रक्चर को, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर के नीचे ही लिखा हुआ है हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस टाइम। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर के जैसा ही है, ये कुछ चेंज नहीं किया है। तो ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि क्या तुम 12 बजे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे? अगर नॉट निकाल देंगे तो क्या बन जाए? क्या तुम 12 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हमने नॉट का यूज़ किया है क्योंकि नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव के साथ। तो क्या कह रहा है? क्या तुम 12 बजे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। सिंस क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है, स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। हैड शी बीन नेगेटिव है ना, तो नॉट वाला लिखते हैं। जैसे हैड शी नॉट बीन क्लीनिंग
हर हाउस फॉर 2 hours। तो क्या कह रहा है, हैड शी नॉट बीन क्लीनिंग हर हाउस फॉर 2 hours। तो इसमें देखिए हमने फॉर का यूज़ किया है। फॉर का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि इसमें हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है वो 2 घंटे कौन से हैं। तो ये कह रहा है हैड शी नॉट बीन क्लीनिंग हर हाउस फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटों से अपना घर साफ नहीं कर रही थी। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। हैड रोहन not been going to school since Friday। तो ये क्या कह रहा है, इसमें सिंस का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक डे पता है कि वो कब से, फ्राइडे से। तो हैड रोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे, क्या रोहन फ्राइडे से स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं इसका, फोर्थ। हैड वी नॉट बीन वेस्टिंग आवर टाइम फॉर 4 hours। तो ये क्या कह रहा है, इसमें फॉर का यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास वो 4 घंटे कौन से हमें नहीं पता है, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है फॉर का। तो हैड वी नॉट बीन वेस्टिंग आवर टाइम फॉर 4 hours, क्या हम हमारा समय 4 घंटों से बर्बाद नहीं कर रहे थे। ठीक है, कह रहा है क्या हम 4 घंटों से हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर रहे थे, वेस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होता है कंप्लीट, और एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। तो वो भी अगर मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ, तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली का यूज़ होता है, बाकी सेम ही रहेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, WH फैमिली के वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे वॉट, वेयर, हाउ, व्हेन। उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये किसका होता है, डबल इंटेरोगेटिव का, क्योंकि इसमें WH फैमिली का भी यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको डबल इंटेरोगेटिव कहा गया है। ठीक है, तो एक बारी सारे स्ट्रक्चर साथ में लिख लेते हैं, किसके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले लिखते हैं अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव साथ में होता है, तो कैसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर के बाद टाइम। ऐसे ही इसमें क्या हो जाता है, बस नॉट लग जाएगा, हैड के बाद क्या लगेगा, नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर
सिंस या फिर फॉर में से जैसा भी टाइम की बात हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैड पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ आईएनजी भी, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर में से जो भी अकॉर्डिंग टू द टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फिर सिंस या फिर फॉर, फिर उसके टाइम के अकॉर्डिंग रहता है, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये इन सब के कुछ स्ट्रक्चर थे जो मैंने आपको साथ में लिखवा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको इसकी पहचान करनी होगी तो आप पहचान कैसे करेंगे कि रहा, था, रही थी, रहे थे, ये होती है इसकी पहचान, ठीक है। इसमें सिंस और फॉर का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये टाइम को स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।